चंद्रयान-3 एक ऐसा विषय जिस पर हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन इस चंद्रयान-3 से हमें क्या फायदा होगा? भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है चंद्रयान-3? इन सवालों का जवाब देंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। चंद्रयान-3 सिर्फ कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक सुनहरा मौका है। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं। जब हम चांद पर कदम रखने की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर सबसे पहले कदम तो रखा, लेकिन उससे भी पहले एक देश है जो चांद पर सबसे पहले पहुंचा था, और वो है रशिया। जी हाँ, यूएसएसआर सबसे पहले चांद पर पहुंचा था लूना 2 के साथ। यानी रशिया ने इंसान को तो नहीं, लेकिन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट चांद पर सबसे पहले पहुंचने में कामयाब हुआ था। अब आते हैं सॉफ्ट लैंडिंग पर। सॉफ्ट लैंडिंग यानी सेफ लैंडिंग, सुरक्षित और सफलतापूर्वक लैंडिंग, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना ही कामयाब हुए। तो इसरो ने सोचा कि अगर हम भी सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं चांद पर तो हम दुनिया के चौथे देश बन जाएंगे। तो 2008 में चंद्रयान-1 को लॉन्च किया चांद पर जाने के लिए, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने सॉफ्ट लैंडिंग तो नहीं लेकिन हार्ड लैंडिंग करी। फिर चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया, जिसका मकसद भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का था। हमने सफलतापूर्वक लॉन्च तो कर दिया, यहां तक कि 3,84,400 किलोमीटर कवर कर लिया। चंद्रयान-2 चांद की सतह पर लैंड करने ही वाला था कि सतह से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लैंड नहीं कर पाए और कम्युनिकेशन डिवाइस फेल होने के कारण मिशन इनकम्प्लीट हो गया। लेकिन चंद्रयान-3 में उन सभी गलतियों पर काम किया गया, उन सभी कमियों को पूरा किया गया जो चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 में थी। चंद्रयान-3 में मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया और सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की। और अब चंद्रयान-3 के जरिए भारत के पास एक गोल्डन चांस है दुनिया को ये प्रूव करने का कि हम भी उन देशों में से एक हैं जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात चंद्रयान-3 से रिलेटेड उसकी लैंडिंग लोकेशन है। चंद्रयान-3 का मिशन सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग नहीं, बल्कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग है। जी हाँ, चांद का सिर्फ एक हिस्सा ही अर्थ से विजिबल होता है और उसका 41% हिस्सा विजिबल नहीं होता, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, जहां सूरज की रोशनी करीब अरबों सालों से नहीं पहुंची। चांद के उस हिस्से पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, गड्ढे हैं, खाई हैं। अब उस हिस्से की स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, जिससे हमें कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्रेटर्स में पानी मिलने की संभावना हो सकती है, वो भी थोड़ा नहीं बल्कि 100 मिलियन टन। यानी ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशंस के लिए इंपॉर्टेंट स्पॉट बन सकता है। हम थ्रस्टर की मदद से इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे और एक बार हम चांद के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गए तो हम दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लेंगे। एक ऐसा देश जो बजट में अपना मिशन पूरा करने के लिए जाना जाता हो। साथ ही दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जो अपने स्पेसक्राफ्ट्स को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं, उनके पास खुद की एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं है। इसरो उनकी मदद कर सकता है और ऑब्वियसली इस चीज के लिए वो उनसे पैसे चार्ज करेगा, जिससे इसरो का बजट बढ़ेगा और हम कई बड़े मिशन की तरफ कदम बढ़ा सकेंगे। इन सब में समय लगेगा, लेकिन इसकी शुरुआत चंद्रयान-3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से होगी। सॉफ्ट लैंडिंग करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, बड़ा ही मुश्किल। इसे कोई स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली कर लेती है तो बाकी स्पेस एजेंसीज उस पर ट्रस्ट करने लगती हैं और इस तरह हम इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में कामयाब होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।